इसी बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है। ये बड़ी जानकारी प्रधानमंत्री मोदी ने कल सीसीएस की बड़ी बैठक बुलाई है। ये इन्फॉर्मेशन सुबह 11 बजे सीसीएस की अहम बैठक होनी है। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ये मीटिंग बुलाई गई है, सीसीएस की बड़ी बैठक बुलाई गई है और ये तीनों सेनाओं की तरफ से संयुक्त कार्रवाई हुई है। जल, थल और वायु सेना की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर को एग्जीक्यूट किया गया है। इसी बीच जानकारी प्रधानमंत्री मोदी ने कल सुबह 11 बजे सीसीएस की बड़ी बैठक बुलाई है। ये बड़ी खबर इस समय मिल रही है। सीसीएस की बड़ी बैठक सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से बुलाई गई है। सुबह 11 बजे सीसीएस की बड़ी बैठक होगी। ये तीनों सेनाओं की तरफ से संयुक्त ऑपरेशन सिंदूर जिसे अंजाम दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ी बैठक सीसीएस की बुलाई है। सुबह 11 बजे इस बैठक को रखा गया है। इंदर यादव मेरे सहयोगी दिल्ली से समय हमारे साथ कनेक्टेड है। इंदर, दिल्ली में इस समय हाई अलर्ट है, क्या इंफॉर्मेशन आपके पास? बिल्कुल शिखा, देखिए जिस तरीके से पहलगाम में जो टेररिस्ट हैं उन लोगों ने जिस तरीके से 26 टूरिस्टों की हत्या की थी, उसके बाद से पूरे देश में जिस तरीके का गुस्सा और रोष देखने को मिल रहा था, जो भारतीय लोग हैं वो बदले की बात कर रहे थे। और देखिए रक्षा मंत्री ने कहा था कि जो देश की जनता चाहती है वैसा ही होगा। तो कहीं ना कहीं देखिए जिस तरीके से सेना ने ये एयर स्ट्राइक की है और सबसे बड़ी बात यह है कि 9 टारगेट्स चुने गए थे और 9 टारगेट्स पर जो स्ट्राइक है वो की गई है, जिसमें 30 से ज्यादा आतंकियों के मारे जाने की जो खबर है वो निकलकर सामने आ रही है और तकरीबन 50 से ज्यादा जो आतंकी हैं वो घायल हुए हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए जो पहलगाम में हमला हुआ था उसका जो बदला है वो ले लिया गया है। और अगर हम बात करें तो देखिए जो भारत और पाकिस्तान की जो सीमा है, एलओसी की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की तरफ से जो भारी गोलाबारी है वो की जा रही है। हालांकि जो भारतीय सेना है वो भी पाकिस्तान का इस वक्त मुंह तोड़ जवाब दे रही है। साथ ही अगर हम बात करें इस एयर स्ट्राइक के बाद जो पाकिस्तान का एक प्लेन है F-16 फाइटर जो भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश कर रहा था शिखा, उसको भी भारतीय सेना ने मार गिराया है। तो कहीं ना कहीं जो एक तिलमिलाहट है वो पाकिस्तान की तरफ से इस वक्त देखने को मिल रही है। साफ तौर से अगर हम देखें तो देश की जनता लगातार ये कह रही थी कि जिस तरीके से टूरिस्टों को निशाना बनाया गया, निहत्थे लोगों के ऊपर गोलियां चलाई गई और उनकी हत्या की गई और ऐसे में देखिए बदले पूरा देश चाहता था और अब सेना की तरफ से ये स्ट्राइक की गई है। लश्कर के ऊपर जो वहां पर कैंप्स थे पीओके में और जैश ए मोहम्मद के जो कैंप्स थे उनको टारगेट किया गया है। और कहीं ना कहीं इस स्ट्राइक के बाद अब जब सीमा पर थोड़ा सा जो तनाव है वो देखने को मिल रहा है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए जो बदला देश चाहता था वो ऑपरेशन सिंदूर के तहत, यानी कि देखिए शिखा कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। में किस तरह की हलचल इंदर इस वक्त है? कहा जा रहा है कि बैठकों का दौर देर रात ही शुरू हो गया था साउथ ब्लॉक में। शिखा, क्या हलचल इस वक्त दिख रही है इंदर? और ये वो तस्वीरें दिखा रहे हैं शिखा, वो 9 टारगेटेड पिन पॉइंट जगह। इंदर लौटेंगे आपके पास। ये 9 पिन पॉइंट वो जगह हैं जहां ये मिसाइल स्ट्राइक की गई है। 9 के 9 जगहों को आप मैप पर देख सकते हैं किस तरह से। सबसे पहला इलाका आप देख रहे हैं मुजफ्फराबाद, पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर का इलाका है, जहां पर पुलवामा के ठीक पास का इलाका जहां पर ये अटैक किया गया। मुजफ्फराबाद का एरिया आप देख रहे हैं, पीओजेके का ही कोटली गुलपुर का इलाका, भीमबेर का इलाका और फिर पंजाब वाले इलाके में जब आप आएंगे तो सियालकोट और मुरिदके का पूरा इलाका जो है वो आप देख सकते हैं। ये वो 9 जगह जो हैं वो आप देखिए मैप पर, ये वो लोकेशंस हैं जहां पर ये कार्रवाई की गई है या स्ट्राइक जो है वो की गई है। आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, वो मैप पर वो पिन पॉइंट लोकेशन दिखा रहे हैं, प्रिसाइज लोकेशन जो है जहां पर ये कार्रवाई की गई है। तो पाकिस्तान के ये वो 9 इलाके आपको दिखा रहे हैं जहां पर ये मिसाइल स्ट्राइक की गई है। वो 9 लोकेशन, सबसे पहले मुजफ्फराबाद का वो इलाका आप देख रहे हैं। देखिए शिखा, ये मुजफ्फराबाद पीओजेके का इलाका है। आप देख सकते हैं भारत के हिस्से का जो कश्मीर पाकिस्तान के कब्जे में है वहां ये मुजफ्फराबाद का इलाका, और ठीक यहां से पास में ही दरअसल अब्टाबाद भी है, इस्लामाबाद भी है और साथ ही बालाकोट वाला इलाका भी आप देख पा रहे हैं। मुजफ्फराबाद सबसे पहली लोकेशन जो है वहां कार्रवाई की गई है। और इसी तरह से पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर की एक और लोकेशन जो है कोटली का एरिया आप देख रहे हैं। फिर आता है गुलपुर का एरिया। मुजफ्फराबाद में लश्कर जैश हिजबुल के कई कैंप थे